इसी सोरोस ने भारत में कई जगहों पर इन्वेस्ट किया हुआ है। अब ऐसे में इस फाउंडेशन के इन्वेस्टमेंट को आप रोकिए, अगर अवैध है तो आप रोकिए। अगर जब से हमने अडानी का नाम लिया उससे पहले एक बार भी इन्होंने सोरोस का नाम लिया? श्रीमती सोनिया गांधी ने ढूंढा, श्रीमती सोनिया गांधी उसकी संस्था, उसके द्वारा प्रायोजित संस्था की को चेयरमैन है। देश विरोधी संस्था है, उसमें कोई भी आदमी, वो चाहे अंजना ओम कश्यप हो, सुरेंद्र राजपूत हो या सोनिया गांधी हो, अगर कोई ऐसी संस्था तो उसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं आप? यहाँ पर टीवी पे बैठ करके ये बात इसलिए इंतजार करते हैं कि हम अडानी का मुद्दा उठाएं। अडानी ने जो देश को बेच दिया। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नए वीडियो में। जैसे ही कांग्रेस ने अमेरिका द्वारा अडानी जी पर लगाए गए मुद्दे को संसद में उठाया, तुरंत बीजेपी ने सोरस के मुद्दे को जोड़ दिया है एक बार फिर से कांग्रेस में। यानी कि संसद में चर्चा कराने के बजाय सोरस के मुद्दे को एक बार फिर से जोड़ दिया गया है। आज के डिबेट वीडियो में आप देखने वाले हैं जब एंकर ने यह पूछा कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत से कि आप ये बताइए कि सोरस का कांग्रेस के साथ क्या संबंध है। तो उन्होंने यह कहा कि यदि कोई भी संबंध कांग्रेस का सोरस के साथ है तो सत्ता में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी उसकी जांच करा ले और तुरंत एफआईआर दर्ज करे सोरस के खिलाफ इंडिया में, जैसे अडानी जी के खिलाफ अमेरिका में दर्ज की गई है। लेकिन बीजेपी वाले ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो जानते हैं कि उनके लिए यह मुद्दा केवल एक सरकार बचाने का और जनता का ध्यान भटकाने का एक तरीका है। तो इस प्रकार उन्होंने जम करके क्लास लगाई बीजेपी प्रवक्ता। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। श्रीमती सोनिया गांधी उसकी संस्था, उसके द्वारा प्रायोजित संस्था की को चेयरमैन है और आप यह प्रश्न सुश्री सुप्रिया श्रीनेश से पूछती जवाब नहीं आता है, श्रीमान राजपूत जी से पूछती जवाब नहीं आता है, कांग्रेस की पूरी पार्टी जवाब नहीं देती कि जो संस्था अगर भारत में से कश्मीर को अलग करने की वकालत करती है तो यह भारत की संप्रभुता पर प्रहार का प्रयास है कि नहीं है। भारत को कश्मीर से अलग करने का प्रयास करने वाला, और ये कोई एक घटना अपने आप में हॉस्टाइल घटना नहीं है। जब यूपीए का शासनकाल होता है अंजना जी, उस शासनकाल में ये कश्मीर के मामले में इंटरलॉक्यूटर किसको बनाते हैं? इंटरलॉक्यूटर उन लोगों को बनाया जाता है जो घोषित तौर पर भारत विरोधी होते हैं। और जिन लोगों ने फई फाउंडेशन, गुलाम अहमद फई अमेरिका में आईएसआई के साथ संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार हुए और दलित पड़गांवकर और उनके साथी जो हैं फई फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों में शामिल रहे और उनको कश्मीर के मामलों में इंटरलॉक्यूटर बनाया गया। फोरम फॉर जो एशिया पैसिफिक है, लीडरशिप इन एशिया पैसिफिक, इस पे आप इतना आसानी से नहीं पीछा छुड़ा सकते हैं, क्योंकि इस पर बाकायदा आर्टिकल्स हैं जो ये सीधा कहती है कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। ऐसे आर्टिकल्स को प्रोपोगेट करने वाले लीडरशिप और फोरम में क्या सोनिया जी को प्रेसिडेंट है या नहीं है? आप बस इतना बता दीजिए, क्योंकि उन्होंने फोटो लगा रखी है। अंजना जी, मैं आपसे यही तो कह रहा हूं कि अगर कोई भी देश विरोधी संस्था है, उसमें कोई भी आदमी, वो चाहे अंजना ओम कश्यप हो, सुरेंद्र राजपूत हो या सोनिया गांधी हो, अगर कोई ऐसी संस्था तो उसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? आप उसको उठा करके जेल में क्यों नहीं डाल रहे? आप यहां पर टीवी पे बैठ करके ये बात इसलिए इंतजार करते हैं कि हम अडानी का मुद्दा उठाएं। अडानी ने जो देश को बेच दिया है, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने अडानी को। हम जब ये बात करें कि नल को, नील को, कोल को, भील को, अगड़े को, पिछड़े को, दलित को, आदिवासी को उसका हिस्सा अडानी से हमें दिलाना है, उसकी लूट से छूट दिलानी है, तब उसी समय आपका सोरोस का नाम उसी समय क्यों आता है? मैं तो कहता हूं पिछले 11 साल से अब तक भारतीय जनता पार्टी सोरोस के पीछे क्यों नहीं पड़ी? क्यों नहीं उसको हिंदुस्तान लेकर के आए? क्यों नहीं उसकी ऑर्गेनाइजेशंस में क्या नाम बाधित किया उसको? क्यों $300 मिलियन यहाँ हिंदुस्तान में लगाने दिए उसको? अगर इलगॉटन प्रॉपर्टी है उसको क्यों? एन रवि की जो पोती है उसको क्यों जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन से पढ़ने दिया बाहर? ऐसे तमाम मंत्रियों के बेटों को क्यों पढ़ने दिया जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन से, ऐसे देशद्रोही की? मैं तो कहता हूं कि कोई आदमी हो, लॉ ऑफ द लैंड से बड़ा कोई नहीं है। ना मैं हूं, सोरोस तो अमेरिकी है, वो थोड़ी देशद्रोही होगा। ठीक है, अमिक जमैसा, अरे सोरोस तो अमेरिकी है, वो थोड़ी देशद्रोही होगा। विषयांतर मत कीजिए। नहीं, आप कह रहे हैं कि वो देशद्रोही है, उसको आप जेल में डालिए। अगर हमारे देश में वो आदमी, अरे मेरी बात तो सुनिए अंजना जी, मैं तो ये कहता हूं कि लॉ ऑफ द लैंड से कोई बड़ा नहीं है। अगर हमारे देश में कोई आदमी गलत काम कर रहा है तो हमारे देश का अपराधी है, वो चाहे अमेरिकी हो चाहे अफगानी। लोग अडानी पर जो अड़े हुए हैं, लेकिन सोरोस पर तो फंसे हुए दिखाई देते हैं।
क्योंकि कल भी मैं सुप्रिया जी से पूछ रही थी, उन्होंने नहीं बताया। आप ही आज बता दीजिए कि क्या फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप द एशिया पैसिफिक, उसकी को प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी हैं, क्योंकि इसकी फंडिंग तो वेबसाइट पर सोरोस फाउंडेशन की है। जितनी भी सोरोस की फंडिंग की ऑर्गेनाइजेशंस हैं अंजना जी, अगर वो हिंदुस्तान में कार्यरत हैं और अवैध हैं, तो पिछले 11 साल से भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या इतनी कमजोर सरकार चला रहे हैं? क्या इतनी कायर सरकार चला रहे हैं? ये भारत में कार्यरत नहीं है। सरकार सुरेन जी एक करेक्शन है, वो लोग जी सुरेन जी एक करेक्शन है, भारत में नहीं है ये सियोल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। बात तो सुन लिया कीजिए। बहुत मसला सियोल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, मसला यह है कि एक कार्य क्षेत्र इसका भारत भी है। और एक ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ओपन सोसाइटी की भी बात कर रहा हूं, ग्रैंड ट्रेड्स की भी बात कर रहा हूं, मैं उन सारी कंपनियों की बात कर रहा हूं जहां पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोरोस का पैसा लगा हुआ है। एक कंपनी नहीं है। हिंदुस्तान की सरकार उसको 9 लाख डॉलर दे रही है। ये तो 1 मिलियन कह रहे थे, 1 लाख डॉलर हमने कम कर दिए। मैं आपसे बड़ी स्पष्ट रूप से पूछता हूं कि कोई भी आदमी आज की डेट में, क्या सरकार का काम है आरोप लगाना या सरकार का काम है अपराधियों को, आरोपियों को पकड़ना? एक भी आज मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, एक भी एफआईआर क्या भारतीय जनता पार्टी ने करी? एक भी 11 साल से आप सरकार में हैं, आप सरोस को ढूंढ करके अपनी जेब में इसलिए रखे हुए थे कि हम अडानी के ऊपर अटैक करें, अडानी के इल गॉटन कामों के ऊपर अटैक करें, आप सरोस को ले आओ। ये अजीब किस्म का मजाक है। सरकार का काम आरोप लगाना होता है, आरोप लगाना तो विपक्ष का काम होता है। सरकार का काम तो जो होता है कि वो आरोपों को पुष्ट करे या पुष्ट करे, और जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई करे, चाहे हम गलत हो, चाहे सरोस गलत हो, चाहे अडानी गलत हो। सरकार का काम तो ये है ना। आप हमसे बार बार पूछती रहिए, हम तो कहते हैं सरकार को कोई भी दिक्कत है, किसी भी तरीके का हम गलत काम कर रहे हैं तो एफआईआर क्यों नहीं कर दे रहे? एफआईआर करिए, जांच करिए, दोषियों को जेल भेजिए। और यहां पर आप बात करेंगे कि राहुल गांधी कर रहे हैं, इंदिरा गांधी कर रही है, या सोनिया गांधी कर रही है, या जवाहरलाल नेहरू कर रहे हैं। ये मजाक बना रखा है इस सरकार ने। सरकार है आपके पास, अगर आप आरोपों को पुष्ट नहीं कर सकते तो गद्दी छोड़ दीजिए। ठीक है। कुल मिला के ये देखने को मिल रहा है कि संसद को चलाने के लिए प्रतिदिन करोड़ों का खर्चा आता है, लेकिन सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इससे कोई भी मतलब नहीं है। उनको केवल अपने पर्सनल मैटर्स को लेकर के संसद में पहुंचना है और वहां पर शोर शराबा करना है। जनता इस मुद्दे पर क्या सोचती है, उससे उनको कुछ भी लेना देना नहीं है। इस मैटर पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।